ते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 20वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं और इसमें खर के वध का वर्णन है। पंचवटी में जब श्री राम लक्ष्मण रह रहे हैं और वहां शूर्पणखा से लेकर के जो युद्ध का प्रारंभ हुआ और उसके बाद खर, दूषण और 14,000 सैनिक आकर के श्री राम लक्ष्मण को, सीता माता को मारने की अभीप्सा से जब यहाँ आते हैं और एक भीषण युद्ध होता है तो उसमें सब सैनिक मारे जाते हैं। ये देवासुर संग्राम का प्रारंभ हो गया यहाँ पर। वैसे तो पहले भी हो ही गया था, जैसे ही वो ताड़िका का वध किया, पहले ताड़िका का वध तो वहाँ किया था वो आश्रम में जाते समय, वाल्मीकि आश्रम में जाते समय, पर यहाँ भी पहले से ही और कई असुरों को मार चुके हैं। लेकिन ये तो एक बड़ा युद्ध प्रारंभ हो गया, देवासुर संग्राम, और यहाँ 14,000 असुरों का विनाश हो चुका है, दूषण का, त्रिशिरा आदि का, और खर को भी इन्होंने लगभग तो मार ही डाला है। जो वो गदा लेकर के इनके ऊपर प्रहार कर रहे थे तो उनकी उस गदा को भी इन्होंने आकाश में ही छिन्न भिन्न कर दिया है। और उसके बाद अब इनका बिल्कुल अंतिम, इनके वध का अंतिम चरण चल रहा है, तो इसको हम पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है जब हमें लगता है कि हमारे अंदर के किसी असुर का अंत निकट है तो अच्छा लगता है। तो इसलिए भी ये जो सर्ग है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बहुत बड़े असुर का विनाश होने वाला है। आज की कक्षा में व्यक्ति जब अपनी किसी छोटी सी भी वीकनेस को जीतता है या जीतने के आसपास होता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और जब वो खुद से पराजित होता है तो फिर उसको बहुत अंदर से एक डिप्रेशन आता ही तब है। आदमी को तनाव कब आता है? जो करना चाहता था वो कर नहीं पा रहा है, जो नहीं करना था वो होता ही चला जा रहा है जीवन में, तो उस समय फिर तनाव आ जाता है, उसको स्ट्रेस आता है। तो पीछे के पाठ से किसी को कुछ पूछना है? कोई प्रश्न है किसी का? चलो आगे चलिए। तो यहाँ पर श्री राम इनको बता रहे थे कि अब थोड़ी ही देर में आप, क्योंकि आपके पास अब कोई हथियार तो है नहीं, तो अब आप भी मान रहे हैं कि अब आप हीनतर हो चुके हैं मुझसे। जिस गदा के बल को लेकर के आप इतना चिल्ला रहे थे, इतनी डींग हाँक रहे थे कि इस गदा के सामने तो राम तो क्या तीनों लोक में भी कोई खड़ा नहीं रह सकता है, वो गदा तो टूट गई। तो आपको भी पता है अब आप हीनतर बल वाले हो गए हो।
तो और आप यदि कुछ कोशिश करना चाहो तो कर लो, वरना अभी थोड़ी देर में तो मैं आपको मार ही गिराऊंगा। और जो आपने एक शपथ ली थी अपने सैनिकों के बच्चों को, पत्नियों को खुश करने की, या अपने सैनिकों को जो दिवंगत आत्मा हैं उनके अंगों को मार्जन करने की, वो भी आपकी असत्य सिद्ध हो गई है। तो अब तो बस थोड़ा सा ही टाइम है, जब आप चिर निद्रा में सो जाएंगे, प्रवृद्ध निद्रे शयिते त्वयि। तो फिर ये सारे जो ऋषिगण थे, इमे दंडकाहा, इस दंडक वन में रहने वाले जो ऋषि मुनि हैं, जो अपने आप को अशरण, एक असुरक्षित महसूस कर रहे थे, वो शरण्य भविष्यन्ति, वो बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे और बहुत अच्छे से रिदम में उनका जीवन, पूजा पाठ, यज्ञ याग, वो सब चलेगा। हमारे जीवन में भी रिदम में हमारी दिनचर्या, पूजा पाठ आदि तभी चलते हैं जब हमारे आंतरिक शत्रुओं का नाश हो जाता है। और आंतरिक शत्रु कई रूप में होते हैं, प्रमाद के रूप में, आलस्य के रूप में, नेगेटिव थिंकिंग के रूप में, नेगेटिव भावनाओं के रूप में, तो कई कई रूपों में ये होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्यो हतबान्धवाः वाष्पर्द्रवदनादीना भयादन्या भयावहाः नृशंस नीचक्षुद्रात्मन्नित्यं ब्राह्मणकण्टक यत्कृते शङ्कितैरग्नौ मुनिभिः पात्यते हविः तमेवम् अभिसंरब्धं ब्रुवाणं राघवं रणे हरो निर्भत्सायामास रोषात् खरस्तरस्वनः दृढं बल्वलिप्तोऽसि भयेष्वकोच निर्भय वाच्यं ततो हि त्वं मृत्युवश्यो न बुध्यसि कालपाशपरिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये कार्याकार्यं न जानन्ति ते निरस्तषडिन्द्रियाः। अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्य हतबान्धवाः। राक्षसी, राक्षस्यौ, राक्षस्यः, उनकी राक्षसियों के लिए बहुवचन है। राक्षस्य हतबान्धवा, जिनके भाई बंधु हत हो गए, मर गए हैं। तो क्योंकि युद्ध में जो 14,000 राक्षस मरे हैं, वो किसी राक्षसी के कोई पति थे, कोई किसी के पुत्र थे, किसी के भाई थे, तो भाई बंधु ही थे। तो हतबान्धवाः राक्षस्यः, युद्ध में मारे गए हैं भाई बंधु जिनके, ऐसी राक्षसियां अद्य विपरिसरिष्यन्ति, आज वो यहाँ से चली जाएंगी। जो कैसी हैं? वाष्प आर्द्र वदना, आंसुओं से गीले हो गए हैं वदन जिनके, माने बहुत ज्यादा रोती हुई यहाँ से चली जाएंगी। दीना, और बहुत दीनहीन अवस्था को प्राप्त होती हुई आज यहाँ से वो प्रयाण कर जाएंगी। भयाद अन्य भयावहा, जो अन्य भयावहा, जो दूसरों को कभी भयभीत करती थी, वो राक्षसियां भयात आज स्वयं भयभीत होकर के, और स्वयं वाष्प आर्द्र वदना होकर के, माने आंसू बहाती हुई। तो जो दूसरों को कभी भयभीत करती थी, वो खुद आज भयभीत होकर के यहाँ से विप्रसरिष्यन्ति, वो चली जाएंगी यहाँ से। तो समय ना बहुत बलवान होता है, व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। पता नहीं चलता है कब कौन राजा रंकत्व को प्राप्त हो जाता है, कब कौन रंक राजत्व को प्राप्त हो जाता है, राजा बन जाता है। कभी ऐसा अवसर होता है जो जंगल का राजा है, शेर, वो जंगल के अन्य प्राणियों के द्वारा मारा जाता है। तो ऐसे ही जीवन में भी होता है, कभी जो माता पिता गुरुजन जो भी घर में वरिष्ठ होते हैं, तो उनका कभी पूरे घर के ऊपर अनुशासन होता है,
तो कभी फिर वृद्धावस्था में ऐसा समय आता है कि बच्चों का शासन हो जाता है और वो उन्हीं लोगों को पूछते तक भी नहीं है। तो टाइम चेंज होता रहता है यहाँ संसार में। तो कल तक जिन राक्षसियों के भय से ऋषि मुनि तक, योगी तक कांपते थे राक्षस और राक्षसियों के भय से, आज वो स्वयं दीनहीन होकर के आंसू बहाती हुई यहाँ से प्रस्थान करेंगी। और खास करके जो अज्ञान और अविद्या जनित हमारे कर्म होते हैं, तो उनका फल तो निश्चित रूप से रुलाने वाला ही होना है, दुख देने वाला आना ही आना है, उससे तो कोई मना ही नहीं कर सकता है। योगी लोग तो जिनका फल सुख है उसकी भी कामना नहीं करते हैं, उनको भी उनमें भी सुख वाले फल में भी उनको तो दुख ही दिखाई देता है। दुखमेव सर्वम विवेकिन, और दुख तो दुख है ही है। नृशंस नीच क्षुद्रात्मना नित्यम ब्राह्मण कंटक यत्कृते शंकितई अग्नौ मुनि भी पात्यते हविहि। नृशंस मनुष्यों को बहुत कष्ट देने वाला, नृशंस नरसंहार करने वाला, नीच निष्ठुर। नृशंस नीच क्षुद्रात्मन, ये सब खर के विशेषण है। क्षुद्रात्मन, अब आत्मा तो एक ही जैसा होता है सबके अंदर, राक्षस में भी वही आत्मा, आत्मा तो कभी चेंज होता नहीं है। एक महात्मा में भी वही आत्मा है, असुर में भी वही आत्मा है, राक्षस में भी वही आत्मा है, सब में वही आत्मा है। फिर भी ये विशेषण किसके कारण हो जाते हैं? कर्मों के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा, क्षुद्रात्मा, नीच आत्मा, दुष्ट आत्मा, अलग अलग विशेषण। जैसा जैसा कोई कर्म करता है वैसा वैसा फिर उसको टैग मिल जाता है। आत्मा तो आत्मा ही होता है, आत्मा नहीं, कभी भी ऊंच नीच नहीं होता है। तो यहाँ पर खर को क्या कह रहे हैं? क्षुद्रात्मन, क्षुद्रात्मा। क्षुद्रात्मा का मतलब छोटा सोचने वाला, जिसका हृदय क्षुद्र है वो क्षुद्र आत्मा, जिसका हृदय विशाल है वो विराट आत्मा, और जिसके हृदय में ये सारे लोक लोकांतर बसे हुए हैं वो परमात्मा, परम हृदय है उसका। श्री अरविंद ने भी एक जगह ना प्रार्थना की है कि भगवान हमें उदार चेता बना, उदार चित्त वाला बना, विराट बना, हमें क्षुद्रता से बाहर निकाल, क्योंकि हमारी क्षुद्रता हमारी खुशी में बहुत बाधा बनती है। जब हम ये मान लेते हैं कि भाई इनसे कुछ थोड़ी सी ज़्यादा प्रीति है, इनसे कम है, ये ऐसे हैं, उदासीन वाले हैं, तो व्यक्ति खुद ही अपने आप को सिकोड़ लेता है। यहाँ तक कि आज तो व्यक्ति एक परिवार में भी सिकुड़ रहा है। परिवार में भी अगर 4-5 लोग हैं तो उनमें एक को अपना अत्यंत स्नेही समझ लेता है, एक को अत्यंत दुख देने वाला समझ लेता है। तो यात्रा तो उल्टी होनी चाहिए थी, एक घर से एक मोहल्ले को अपना मानता ताकि सब मोहल्ले वाले प्रीति करें, फिर एक मोहल्ले से पूरे गांव को अपना माने। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिनको पूरा गांव अपना मानता है और वो पूरे गांव को अपना मानते हैं, और कितने सुखी होते हैं। फिर और विराट होता है, फिर जिले में, प्रांत में, फिर पूरे देश में, और फिर जो योगी हैं वो तो वसुधैव कुटुंबकम। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं, आज सुबह भी बता रहे थे शिविर में, आज पूज्य गुरुदेव बता रहे थे कि हम सबसे प्रीति करते हैं और सब हमसे प्रीति करते हैं। तो ये भावना का है। ऐसे एक एक व्यक्ति से तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों से एक दिन में कोई बातचीत करना या उनके साथ इंटरेक्शन, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ही लोगों के साथ होता है। पर भावना जो होती है मन में कि सब अपने ही हैं, इसलिए पूज्य गुरुदेव ने तो कई गाने थे उनमें भी संशोधन कर दिया। तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, पहले था कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, अपना कोई नहीं। तो गुरु जी कह रहे हैं तुम्हारे नाते सभी हमारे। तो ये तो यात्रा महापुरुषों की है, वो विराटता को प्राप्त होते चले जाते हैं। और जो असुरत्व की यात्रा है वो
संकुचित होते चले जाते हैं, क्षुद्रता को प्राप्त होते चले जाते हैं। श्री राम विराटता को प्राप्त हो रहे हैं। अपने घर से निकले, जंगल के जो ऋषि मुनि हैं, वहाँ के जो अरण्य प्रदेश हैं, उनमें रहने वाली जो जनजातियां हैं, उन सब को अपनाते चले जा रहे हैं, अपने व्यक्तित्व का विस्तार करते चले जा रहे हैं। एक तरफ ये हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा श्री राम ने? क्षुद्रात्मन, क्षुद्रात्मा, नृशंस से नीचे क्षुद्रात्मन। नित्यम ब्राह्मण कंटक, जो ज्ञानी लोग हैं, ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, योगी हैं, सिद्ध महात्मा हैं, उनके लिए तुम नित्य ही कंटक का काम करते हो, बाधा का ही काम करते हो, उनको सताने का ही काम करते हो। इसलिए व्यक्ति को ना सुबह उठ करके बस केवल 1 मिनट के लिए ऐसे सोच लेना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह की जो फ्रीक्वेंसी है ना, महाराज जी ने एक वो बनवा रखा है, संकल्प पत्र, छोटा सा पॉकेट, प्रभात संकल्प पॉकेट टाइप। वो तब बनवाया था जब संगठन में हम सेवा करते थे कि सब कार्यकर्ताओं को दे दो, तो ये स्वामी जी सब अपने भाई बहनों को दे दो प्रभात संकल्प। क्योंकि पूज्य गुरुदेव का ये कहना है, सुबह उठ करके उसको एक बार केवल पढ़ लिया ना, रीडिंग भी कर ली, तो आपकी फ्रीक्वेंसी एक अलग मोड पे सेट हो जाएगी। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सुबह और रात ये 2 विचार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सुबह उठते ही हमने क्या सोचा, और रात को सोते समय अंतिम विचार हमारा क्या था। अंतिम विचार वाला तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि फिर वो 5, 6, 7 घंटे वही विचार अंदर सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, तो बहुत लंबे समय तक वो एक ही विचार के ऊपर काम होगा मन में, तो वो हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है फिर। और सुबह सुबह वाला इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस समय भी पूरा कॉन्शियस माइंड एक्टिव हुआ नहीं है अभी, और उस समय जो विचार दे दिया बस वो फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है उसके ऊपर। फिर जैसे हम अपने टीवी, रेडियो आदि की फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, तो वही चित्र आते रहेंगे। सुबह उठ करके टाटा स्काई पे 1055 इस फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दो टीवी को, तो सारे दिन क्या आएंगे? भजन, कथा, प्रवचन, आस्था चैनल है ना, वो ही आएंगे, दूसरा आ नहीं सकता है। तो सुबह सुबह व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, एक अवसर मिल गया है, आज चांस मिल गया है, आज कुछ पुण्यों की कमाई करनी है, आज कुछ भलाई के काम करने हैं, आज अपने जो गुरुजन हैं, माता पिता हैं, उनके आशीषों का पात्र बनना है, उनकी कुछ सेवा शुश्रूषा करनी है, कुछ तो भगवान की भक्ति करनी है, कुछ तो जाप करना है। तो ऐसे सुबह एक बार सोचना चाहिए कि आज थोड़ा तो कुछ करेंगे, अवसर मिल गया ना, तो आज करेंगे कुछ ना कुछ कमाई, आज अपने भाग्य को बदलेंगे, पीछे का जैसा भी रहा आज अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे। ऐसे सोचने मात्र से भी व्यक्ति की एनर्जी चेंज हो जाती है, हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं सोचने मात्र से भी। और जब व्यक्ति क्षुद्र सोचने लगता है तो भी चेंज हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शन भी होते हैं शरीर में, बॉडी में। तो इसलिए जो ऐसे क्षुद्र सोचने वाले हैं, उनकी इंद्रियां, शरीर, आकृति वो अलग ढंग की हो जाती है, जैसे आतंकवादी आदि होते हैं ना। और जो योगी होते हैं, सिद्ध महात्मा होते हैं, उनकी आकृति, उनका चेहरा, उनकी इंद्रियां, शरीर वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। एक सामान्य जो बीच वाला मनुष्य है उसकी अलग होती हैं, सबकी एनर्जी भी अलग होती हैं, और उस एनर्जी के साथ साथ जो स्थूल शरीर है उसके भी एक एक सेल के ऊपर उसका प्रभाव आता है। और फिर हर व्यक्ति का उसी के अकॉर्डिंग ऑरा, उसकी गंध भी बदलती है। क्योंकि हमारे शरीर तो न्याय दर्शन में बताया है कि भाई ये शरीर कितने भूतों से बना, सबसे ज्यादा भूत कौन सा है, इसमें प्रधानता कौन से भूत की है? जल की नहीं है, जल की तो साइंस वाले बताते हैं, पृथ्वी तत्व की है। पार्थिव शरीर बोला जाता है इसको,
पृथ्वी लोक के जितने भी प्राणी हैं उनके शरीरों को पार्थिव शरीर बोला जाता है। पृथ्वी भूत की सबसे ज्यादा अधिकता है, इसलिए तो मरने पर बोलते हैं उनके पार्थिव शरीर को वहां ले जाया गया, लाया गया उनके मूल निवास स्थान पे। ऐसे तो ये जो पार्थिव शरीर है हमारा, इसमें भी चेंज आते हैं। जब भावना में, विचारों में चेंज आता है तो इसमें भी चेंज आ जाता है, एक एक सेल में भी चेंज आता है, और इसी से रोग या आरोग्य पैदा होते हैं। जब नेगेटिव वाले हार्मोन्स, केमिकल्स उत्पन्न होते हैं तो फिर वो रोगों को उत्पन्न करते हैं, और जैसे ही आके यहाँ पॉजिटिविटी में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे योगग्राम में घुसते ही ना व्यक्ति ये सोच लेता है अब तो ठीक हो ही गया, मैं होके ही जाऊंगा, ये विचार ही उसको आधा ठीक कर देता है। तो पार्थिव शरीरों से लेकर के मानसिक, भावनात्मक, वो बिल्कुल अलग धारा है दोनों की। तो जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसे वैसे फिर बनता चला जाता है व्यक्ति का व्यक्तित्व। तो ये श्री राम हमें बता रहे हैं कि व्यक्ति को क्षुद्र आत्मा नहीं होना चाहिए। नित्य ब्राह्मण कंटक, जो अच्छे लोग हैं उनके कार्यों में बाधक ना बने। कुछ लोगों का ये भी स्वभाव होता है, भाई इस व्यक्ति का जीवन ठीक चल रहा है, ये सब नियमों में भी जाता है, पढ़ाई भी करता है, सब लोग इसको ही ज्यादा पसंद करते हैं, इसी के नाम की चर्चा करते हैं, तो वो उस व्यक्ति को हानि पहुंचाना चाहता है, मतलब उसकी कोई ना कोई क्षुद्रता ढूंढना चाहता है ताकि वो सबके सामने बता सके कि आप जिसकी प्रशंसा कर रहे हो उसमें भी दोष हैं। दोष तो सब में है, किसमें नहीं है, किसी में कम किसी में ज्यादा, इसीलिए तो हम धरती के ऊपर हैं। दोष तो हैं ही हम में, दोष नहीं होते तो मुक्ति हो जाते। अब तक हमारा इस धरती पे होना ही इस बात का प्रमाण है कि हमारे अंदर कुछ दोष तो हैं, लेकिन कुछ तो अच्छाई भी सब में ही होती है। केवल दोष हो ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है, केवल मात्र गुण हो ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है, तो उसके प्रतिशत का कम ज्यादा हो जाता है। तो जो बीच वाले हैं वो तो मनुष्य हैं, जिनके दोष और गुण बराबर से ही रहते हैं तो वो मनुष्य हैं। जिनके गुण ज्यादा हो गए तो वो फिर वो योगी, सिद्ध, महात्मा और आगे देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं, और जो जिनमें अवगुण ज्यादा हैं वो असुरत्व को प्राप्त होते हैं, फिर निम्नता की तरफ चले जाते हैं। तो हमें दूसरे भी जो अच्छा काम करते हैं ना, जैसे मान लो आप तो ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, उपासना नहीं कर पा रहे, पर कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, उसके आजू बाजू में शोर नहीं करना चाहिए। कभी तो ऐसे होता है कि मैं संध्या कर नहीं पा रहा और ये ध्यान लगाए बैठा है, तो दरवाजा और जोर से खोलते हैं, मतलब क्योंकि अंदर से अच्छा नहीं लग रहा ना कि मैं नहीं कर रहा तो ये भी ना करे, और ज्यादा उसकी आजू बाजू में पैरों से ना थोड़ा तेज तेज उससे चलते हैं जिससे कि आवाज आए। दरवाजे को, बाथरूम को, अलमारी को इतनी जोर से खोल लेंगे और बंद करेंगे क्योंकि उनको ये नहीं सुहा रहा है। तो ये एक तरह से अपना ही नुकसान हो रहा है। उनकी हेल्प करनी चाहिए कि चलो भाई हम तो नहीं कर पाए, आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात, हम भी कोशिश करेंगे कल से टाइम निकालने की, ये भी बहुत जरूरी है अपने लिए। तो ये हो जाता है कृत कारित अनुमोदित, अनुमोदन तो किया आपने कम से कम। तो ये ध्यान रखना पड़ता है पूरे दिन भर कि कब कब हम किसी ब्राह्मण कार्य में, ज्ञान के कार्य में कंटक बने और कब हम सहायक बने। तो असुर क्या होते हैं? नित्य ब्राह्मण कंटक, वो हमेशा बाधा ही डालने वाले होते हैं, वो कभी भी उनकी सहायता नहीं करते अच्छे लोगों की। कितना भी नुकसान हो जाए तो भी समझ में नहीं आता है। अगर ये समझ जाते तो 14,000 के नुकसान से ही काम चल जाता, आगे युद्ध बढ़ता ही नहीं। ये तो भाई हैं रावण के, और इन्होंने तो यथार्थ को देख लिया कि भाई श्री राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं है और इनसे जीत पाना पॉसिबल नहीं है। तो जाके अपनी बहन को भी समझाना चाहिए था, अपने भाई रावण को भी समझाना चाहिए था, और इनको आगे
झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहिए था। अभी तो रावण तक तो गई भी नहीं है शूर्पणखा, अभी तो यहाँ तक ही था, दंडकारण्यक तक ही था झगड़ा, आगे बढ़ता ही नहीं। लंका तक तो उसकी अग्नि की तपत जाती ही नहीं, यदि यहाँ खत्म हो जाता तो खत्म किया नहीं। तो जब व्यक्ति अज्ञान की स्थिति में होता है, मिथ्या ज्ञान की स्थिति में होता है, तो उसको बोध नहीं होता है अपनी त्रुटि का, और अहंकार अपनी पराजय स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता है। अहंकार कहते कितना भी नुकसान हो गया बेशक, हटूंगा नहीं, हटूंगा नहीं। ये भाव अच्छा है, पर कहां से नहीं हटूंगा वो भी तो सोचने वाली बात है ना भाई। बुरा काम है, असुरत्व है, तो वहां से यदि ये कह दिया कि हटूंगा नहीं, तो फिर तो सत्यानाश है। और कोई अच्छा मार्ग है, योग का मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग है, वहां यदि ये कहें कि हटूंगा नहीं, तो वो गुण है। फिर तो कौन सी चीज कहाँ बोलनी है, कहाँ उसका प्रयोग करना है, ये तो विवेक से ही पता लगेगा। नहीं तो व्यक्ति अज्ञान में ना बहुत नुकसान पे नुकसान किए जाता है, और उसका अहंकार उसको मतलब उसको स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता, वो एक्सक्यूज ही दिए चला जाता है। ये बहुत व्यक्ति को ना, इसलिए तो कहते हैं भाई थोड़ा जाग के चलो, उत्तिष्ठते जागृते, संभल संभल के चलो। नहीं तो वही बातें एक जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म में रोज हम रिपीट करते ही रहते हैं। पता सबको है, ऐसा नहीं है कि ये भाई केवल रामायण में चर्चा हो रही है और किसी को पता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, सबको पता है। पर जब हम चर्चा करते हैं या अपने मन में जागरूक होते हैं, उस समय ध्यान आता है, बाकी के समय में ध्यान आता नहीं है। नहीं आता है तो वो संस्कार अपना काम कर जाते हैं। तो इस श्लोक से हमें क्या पता लग रहा है? कभी भी दूसरों के श्रेष्ठ कार्यों में बाधक नहीं बनना चाहिए, क्षुद्र आत्मा नहीं होना चाहिए, विराट आत्मा, उदार चेता होना चाहिए। तो ये इनके विशेषण है। ये क्षुद्रात्मन नित्यम ब्राह्मण कंटक यत् कृते शंकितई, जो तुम्हारे क्रूर कर्मों से आशंकित होकर के मुनि भी अग्नौ हवि न पात्यते स्म इदानीं ते हवि पात्यते, जो तुम्हारे इन क्रूर कर्मों से परेशान होकर के जो ऋषि मुनि थे, तुम उनको अग्नि में हवि भी नहीं डालने देते थे, यज्ञ याग आदि नहीं करने देते थे, अब वो मुनि भी पात्यते हवि, अब उन मुनियों के द्वारा अग्नि में हवि डाली जाएगी। अर्थात निर्बाध होकर के वो अपने कार्य अब कर सकेंगे। तो देखो, एक तो हम मनुष्यों की शक्ति है, एक देवताओं की शक्ति है, और एक फिर उससे भी बढ़ करके परब्रह्म परमात्मा की शक्ति है। तो कोई व्यक्ति बदी करने वाला बहुत ज्यादा अंतिम समय तक तो टिक नहीं सकता है। तो इस विचार से भी व्यक्ति को बदी से हटना ही चाहिए, क्योंकि भाई ठीक है, इस व्यक्ति को तो मैं पराजित नहीं कर पाऊंगा, ये तो कमजोर है, पर इसकी सहायता करने के लिए कोई दैवी शक्ति आ गई तो। जैसे ऋषियों को तो ये पराजित करते ही रहे, क्योंकि वो बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी सहायता करने के लिए अब एक बड़ी शक्ति आ गई, दैवी शक्ति आ गई श्री राम के रूप में। और वहां से भी अगर कोई कार्य सिद्ध ना हो तो फिर परमात्मा हस्तक्षेप करते हैं।